नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कहने से आज के बीच मैंने मलेरिया का टॉपिक लाया है। मलेरिया क्या है, मलेरिया का कार्य क्या क्या है, मलेरिया के लक्षण कौन कौन से हैं, मलेरिया के उपचार क्या क्या हैं, मलेरिया का रोकथाम क्या है, मलेरिया की कौन कौन सी अवस्थाएँ पाई जाती हैं और मलेरिया के प्रकार क्या क्या हैं, मलेरिया हो जाने पर हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए, मलेरिया हो जाने पर हमें कौन कौन सा खाना खाना चाहिए और क्या खाना नहीं खाना चाहिए, और उसे घरेलू दवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में आप हम सभी से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि मलेरिया क्या है। मलेरिया आपका एक कोष की प्रोटोजोअन पैरासाइट है, एक रोग है जो एक एनाफ्लिज नामक मादा मच्छर के काटने से यह रोग फैलता है। यह हमेशा मच्छर रात्रि को काटता है और हमेशा अधिकांश रूप से बरसात के टाइम पे यह मच्छर पनपते हैं और अपने बीमारी को छोड़ते हैं। और हम इसके कार्य बता चुके, आपका लक्षण बताएंगे। यह बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, तो हमें बहुत अधिक रूप से बुखार होने लगती है। और यह बुखार हमेशा एक दिन 2 दिन छोड़ कर गैप कर करके 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे के बाद यह हमें बुखार होता है। यह बुखार हमें बहुत अधिक कंपकपी के साथ आता है और हमें इससे बहुत अधिक ठंड लगता है। और इसके लक्षण भी बता चुके हैं। हमें मलेरिया का अवस्था कौन कौन से, मलेरिया की 3 अवस्था होती है। उष्मा अवस्था इसमें बहुत अधिक गर्मी महसूस होता है। और इसके अलावा है आपका ये शीत अवस्था में हमें थोड़ा सा ठंडी का एहसास होता है। और इसके बाद होता है प्रेसफेदा अवस्था में हमें दोनों महसूस होते हैं। इसके बाद हम मानेंगे इसके क्या क्या से हैं मलेरिया की अवस्था। इसके बाद मलेरिया के प्रकार कौन से होते हैं। मलेरिया हमारी 4 प्रकार की होती है। मलेरिया, साधारण मलेरिया, ओवेल और ब्रेन मलेरिया। इसमें सबसे तेज होती है जो ब्रेन मलेरिया और ओवेल। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे इसके मलेरिया के कौन कौन से टेस्ट हैं। मलेरिया का टेस्ट हमें एमपी टेस्ट कराना चाहिए। एमपी टेस्ट यानी होता है मलेरिया पैरासाइट। और इसके बाद इसको वीडल टेस्ट कराना चाहिए जो एक किट के द्वारा होता है। आपका ब्लड निकाल कर सैंपल के द्वारा आपका टेस्ट किया जाता है और आपको 1-2 घंटे के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। इसके पास हम बात करते हैं इसका रोकथाम। मलेरिया के लिए हमें कौन कौन से रोकथाम करना चाहिए। तो हमें डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। और जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में जहाँ पर पानी बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है वहाँ पे हमें कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी का हमें छिड़काव करना चाहिए। और हमें मच्छरदानी का प्रयोग सोते समय करना चाहिए जिससे हम मच्छर से बच सकते हैं। मच्छर के जो लार्वा होते हैं ये सबसे अधिक जहाँ पे बहुत अधिक पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे वो अपने लार्वा को छोड़ते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमें गड्ढों को हमेशा मिट्टी से ढक देना चाहिए। कूलर हो गए, बड़े बड़े डब्बे हो गए, उन्हें जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ये यहाँ पे हमें पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। और हमेशा हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे, आप मलेरिया से बच सकते हैं। और हमें इसके बाद आपके रोकथाम ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें जैसे आपको मलेरिया हो गया, बुखार आ रही है, तो इसके हमें टेबलेट होता है मेटासिन का टेबलेट आपको 500 mg का होता है, उसको खाना चाहिए। और मेटासिन का इंजेक्शन होता है 150 mg, इसको आपको लगवा लेना चाहिए। और कहो जैसे मलेरिया के लिए मलेरिया हो गई है तो उसके लिए आपको टेबलेट है नोवाक्यून पी 250 mg का और इंजेक्शन इसका आता है 150 mg का। एंटीबायोटिक दवा का होता है टेबलेट आता है सेप्ट्रॉन सी 250 और 500 mg का। और एंटीबैक्टीरिया के लिए आता है। आपका जैसे पेशाब में जलन हो रही है तो सिरप आता है ओरिसिट्रॉल 100 ml और टेबलेट इससे आता है सिस्टोन का, हिमालय का आता है। पेशाब में अगर आपको जलन हो रही है या पथरी भी हो गया है उसके लिए टेबलेट अच्छा लाभदायक होता है। इसके बाद आपका आता है भूख लगने के लिए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो बीटाजाइम या एरिस्टोजाइम का आपको सिरप पीना चाहिए। इनको पीकर आप सही हो सकते हैं। और आपको लीवर की कमी हो रही है, लीवर में आपका दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको सिरप लिप 52 DS या फिर बिवोजीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका लीवर सही हो जाएगा। बुखार से कमजोरी, अगर आपको बहुत अधिक कमजोरी फील हो रही है तो इससे आपको बुखार कमजोरी हो रही है तो इसको सिरप A to Z या फिर कैप्सूल बीटाजाइम बी कॉम्प्लेक्स का आपको सिरप लेना चाहिए। और इसकी खाना हमें क्या खाना चाहिए। हमें चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत अधिक बुखार आपको आ रहा है तो हमें दलिया रोटी या साबुदाना या हल्के
हल्का चीज़ जो खाना है उनका यूज करना चाहिए। आपको विटामिन का यूज करना चाहिए। सब्जी हो गई आपके, हरी हरी भरी सब्जियों को खाना चाहिए या फिर फल फ्रूट्स को खाना चाहिए। और इसमें आपका घरेलू दवाओं का बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना चाहिए। इसकी मलेरिया की खोज आप जानते हैं कि रोनाल्ड रॉस ने, एक भारतीय सेना के डॉक्टर्स थे, उन्होंने 1897 ईस्वी में मलेरिया की खोज की। इन्होंने ये बताया कि यह मलेरिया मच्छर के कांटे से फैलता है। तो इस तरफ से आप इन दवाओं के माध्यम से, लेकिन आप डॉक्टर्स के परामर्श से ही इन दवाओं का यूज लें। डॉक्टर्स के परामर्श से आप बिल्कुल इन दवाओं का यूज लेकर के आप आसानी से मलेरिया से 100% आप छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए, और आपका लक्षण आप जान ही गए कि आपको बहुत अधिक बुखार आ रहा है, कपकपी आ रही है। आपको ये 2-3 अवस्था में होता है। कभी कभी आपको, व्यक्ति को बहुत अधिक गर्मी एहसास होता है, पूरे कपड़े वो खोल देता है फिर भी गर्मी नहीं जाती है। और कभी कभी ये ठंडी, बहुत अधिक व्यक्ति को ठंडी लगकर बुखार आता है, इसमें 2-4 कंबलों से भी उनकी ठंडी नहीं भगती है। यह जब लक्षण आपको लगता है, शरीर में बहुत अधिक ऐंठन हो, बहुत अधिक आपका सिर दर्द लग रहा हो, तब आपको बिल्कुल पूर्णतः रूप से आपको टेस्ट करवा के आपको बिल्कुल जान लेना चाहिए कि हमें मलेरिया हो गई है। तो आप डॉक्टर के परामर्श से इन दवाओं का यूज करके आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए यह मलेरिया से आप पूर्णतः छुटकारा पाएं। हमें उम्मीद होगी कि मेरा बताया हुआ वीडियो आपको समझ में आया हुआ होगा। इसलिए आप मेरे चैनल राकेश कोचिंग हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो अब आने वाला है बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोन्स के बारे में, और आपका है टाइफाइड। तो नेक्स्ट वीडियो आप पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।